यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 16वां लेसन 16वां पाठ दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ से। ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशत्याधिके अष्टादश ख्रीष्टाब्दे पुणे नामके स्थाने अभवत्। तो ज्योतिराव गोविंदराव इस नाम वाले का जन्म अर्थात इस नाम वाले पुरुष का जन्म अप्रैल महीने के एकादश दिनांके अर्थात 11 तारीख को सप्तविंशत्याधिके अर्थात 27 और अष्टादश ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1800 और यहाँ पर 27 यानी कि 1827 ईस्वी में पुणे नामक स्थान पर हुआ था। अयम महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नाम्ना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः समाजसेवकः लेखकः दार्शनिकः क्रांतिकारी कार्यकर्ता चासी। अयम महात्मा अर्थात यह महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले नामना प्रचलित अर्थात नामों से प्रचलित एको महान भारतीय अर्थात एक महान भारतीय विचारक समाजसेवक लेखक दार्शनिक च अर्थात और क्रांतिकारी कार्यकर्ता आसित अर्थात थे। त्रयोधिक सप्ततिः अष्टादशशते ख्रीष्टाब्दे अयं महाराष्ट्र सत्य शोधक समाज नामक संस्थां संगठितवान्। त्रयोधिक सप्ततिः अर्थात 73, ठीक है। तो 73 और अष्टादशशते अर्थात 1873 ईस्वी में अयम अर्थात इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था अर्थात संस्था को संगठितवान अर्थात संगठित किया। नारीणाम दलितानां चोत्थानाय अयमेकानि कार्याण्य अकरोत्। नारीणाम अर्थात नारियों च अर्थात और दलितानाम अर्थात दलितों के उत्थानाय अर्थात उत्थान के लिए अयम अर्थात इन्होंने अनेकानि अर्थात अनेक कार्याण्य अकरोत अर्थात अनेक कार्य किए अर्थात नारियों और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीयाः मानवाः सर्वे शिक्षिताः स्युः अस्य एतत् चिन्तनम् आसीत्। सर्वे भारतीयाः मानवाः अर्थात सभी भारतीय मानव शिक्षिताः स्युः अर्थात शिक्षित हों अस्य एतत् एतत् अर्थात यह अस्य अर्थात इनका चिंतनम आसीत अर्थात चिंतन था। यही वे सोचते थे कि सभी भारतीय मानव शिक्षित हो पढ़े लिखे हो। तस्य पूर्वजाः पूर्वं सतारातः आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामास। उनके पूर्वज पूर्वम अर्थात पहले सतारातः अर्थात सतारा से आगत्य अर्थात आकर पुणे नगरम अर्थात पुणे नगर में प्रत्यागत्य अर्थात फिर से आकर फिर से लौटकर पुष्पमालाम अर्थात फूल माला गुम्फयन अर्थात बनाते हुए स्वजीवनम अर्थात अपने जीवन का निर्वापयामास अर्थात अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्य संलग्नाः इमे फुले नामना विख्याता अभवन्। परिणाम स्वरूपे अर्थात इसके परिणाम स्वरूप मालाकारस्य कार्य संलग्न अर्थात माली के कार्य अर्थात कार्य में संलग्न होने के कारण इमे अर्थात ये फुले नामना अर्थात नाम से विख्याता अभवन अर्थात विख्यात हो गए प्रसिद्ध हो गए। महानुभावो अयम प्रारंभिक काले मराठी भाषाम अपठत किंतु दैववशात् अस्य शिक्षा मध्ये अवरुद्धा संजाता। अयम महानुभाव अर्थात यह महानुभाव अर्थात इस महोदय ने प्रारंभिक काले अर्थात प्रारंभिक काल में मराठी भाषा को पढ़ा, लेकिन दैववशात अर्थात भाग्यवश अस्य शिक्षा अर्थात इनकी शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता अर्थात मध्य अर्थात बीच में ही अवरुद्ध अर्थात रुक और संजाता अर्थात गई, तो इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। सह पुनः पठितुं मनसि विचार्य एकविंशतिं वर्षस्य
स्या अवस्थायाम् आंग्लभाषायाः सप्तम्याः कक्षायाः शिक्षा पूरितवान्। सह अर्थात उन्होंने पुनः अर्थात फिर से पठितुम अर्थात पढ़ने का मन बनाकर और विचार्य अर्थात विचार कर अर्थात पढ़ने का मन ऐसा विचार करके एक विंशतिम अर्थात 21 होता है और वर्षस्य अर्थात 21 वर्ष की अवस्थायाम अर्थात अवस्था में आंग्ल भाषायाः अर्थात अंग्रेजी भाषा से सप्तम्याः अर्थात सातवीं कक्षायाः अर्थात सातवीं कक्षा की शिक्षा पूरितवान अर्थात शिक्षा पूरी की। चत्वारिंशत् अधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाहः सावित्री नाम्न्याः कन्यया साकम् अभवत्। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40 और अधिक अष्टादशशततमे अर्थात 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम्न्याः अर्थात सावित्री नाम की कन्यया अर्थात कन्या के साकम अर्थात साथ अभवत अर्थात हुआ। साकम प्लस अभवत तो कन्या के साथ हुआ। अस्य भार्यापि स्वयमपि एका प्रसिद्ध समाज सेविका संजाता। अस्य भार्यापि भार्या अर्थात पत्नी और अपि अर्थात भी तो इनकी पत्नी भी स्वयमपि अर्थात स्वयं ही एका अर्थात एक प्रसिद्ध समाज सेविका संजाता अर्थात हुई। समाजस्य अन्योतये स्वभार्यया सह मिलित्वा अयं दलितोत्थानाय स्त्रीशिक्षायै च कार्यम् अकरोत्। समाजस्य प्लस उन्नतये अर्थात समाज की उन्नति के लिए अपनी भार्य अर्थात पत्नी के साथ सह अर्थात साथ अपनी पत्नी के साथ मिलकर मिलित्वा अर्थात मिलकर अयम अर्थात इन्होंने दलितोत्थानाय अर्थात दलितों के उत्थान च अर्थात और स्त्री शिक्षायै अर्थात स्त्री शिक्षा के लिए कार्यम अकरोत् अर्थात कार्य किए। ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलिताः जात्याः आधारिताः विभाजनस्य पक्षो न आसीत्। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जात्याः अर्थात जातिगत अर्थात जाति आधारित विभाजन के पक्ष में नहीं आसीत अर्थात थे। तो जातिगत आधारित विभाजन के पक्ष में ये नहीं थे। सह वैधव्य युक्तानां नारीणाम एवं अपराणां नारीणां कृते महत्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। सह अर्थात उन्होंने वैधव्य अर्थात विधवा युक्तानाम अर्थात जो विधवा नारीणाम अर्थात स्त्री तो विधवा स्त्री एवं और अपराणाम नारीणाम अर्थात दूसरी नारियों के कृते अर्थात लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषकाणां दशां वीक्ष्य दुःखितो अयं तेषाम् उद्धाराय सतत प्रयत्नशीलः आसीत्। कृषकों की दशा को वीक्ष्य अर्थात देखकर दुखित अर्थात दुखी होकर अयम अर्थात ये तेषाम अर्थात उनके उद्धाराय अर्थात उद्धार के लिए सतत अर्थात लगातार प्रयत्नशील थे। स्त्रीणां सफलतायाः कारणं तेषां शिक्षैव विद्यते इति विचार्य सः अष्टाचत्वारिंशत् अधिकाष्टदश ख्रीष्टाब्दे एकः विद्यालयः सञ्चालितवान्। अस्याः कार्याय देशस्यायं प्रथमो विद्यालयः आसीत्। स्त्रीणां प्लस असफलतायाः अर्थात स्त्रियों की असफलता का कारण तेषाम अर्थात उनकी शिक्षैव शिक्षा प्लस एवं शिक्षा ही विद्यते अर्थात है अर्थात स्त्रियों की असफलता का कारण उनकी शिक्षा ही है। इति विचार्य ऐसा विचार करके उन्होंने अष्टाचत्वारिंशत् अर्थात 48 और अधिकाष्ट दश ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1848 ईस्वी में एक विद्यालय संचालित वान अर्थात चलाया। अस्या कार्याय अर्थात इस कार्य के लिए देशस्यामम अर्थात देश का अयम अर्थात यह प्रथमो विद्यालय आसीत्। देश का यह प्रथम पहला विद्यालय था। बालिका शिक्षायै शिक्षिकायाः स्वल्पतां दृष्ट्वा सः स्वयमेव शिक्षकस्य भूमिका निर्वहत् अनन्तरं स्वभार्या शिक्षिकारूपेण नियुक्तवान्। बालिका शिक्षायै अर्थात लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षिकायाः अर्थात शिक्षिकाओं की या अध्यापिकाओं की स्वल्पताम अर्थात कमी दृष्टवा अर्थात देखकर सह अर्थात उन्होंने स्वयमेव अर्थात स्वयं ही शिक्षकस्य भूमिका अर्थात शिक्षक की भूमिका निर्वहत अर्थात निर्वहन किया। अनंतरम बाद में
स्वभार्या अर्थात अपनी पत्नी को शिक्षिका रूपेण अर्थात अध्यापिका के रूप में नियुक्तवान अर्थात नियुक्त किया। उच्च स्ववर्गीयाः जनाः प्रारम्भकालादेव तस्य कार्ये बाधां स्थापयितुं कटिबद्धाः आसन्। उच्च वर्गीय लोग प्रारंभ कालादेव अर्थात आरंभ से ही, शुरू से ही, तस्य कार्य अर्थात उनके कार्य में बाधाम स्थापयितुम अर्थात बाधा डालने के लिए कटिबद्धाः आसन अर्थात कटिबद्ध थे। परंच अयम स्वकार्ये प्रयतमानः अग्रगण्यः अभवत्। और परंतु, परंच अर्थात परंतु, अयम अर्थात ये, स्वकार्य अर्थात अपने कार्य में, प्रयतमानः अर्थात निरंतर, अग्रगण्य अर्थात सबसे आगे, अभवत अर्थात थे या रहे, लेकिन ये अपने कार्य में निरंतर सबसे आगे रहे। तम अग्रे गतिशीलं दृष्ट्वा ते दुर्जनाः तस्य पितरं प्रति अशोभनीयं कथम उक्ता। तम अग्रे अर्थात उनकी आगे की, गतिशीलम दृष्ट्वा अर्थात गतिशीलता को देखकर, ते दुर्जनाः अर्थात उन दुर्जनों ने, तस्य पितरम प्रति अर्थात उनके पिता के प्रति, अशोभनीयम अर्थात अशोभनीय, कथनम उक्ता अर्थात कथन भी कहे या अशोभनीय बातें भी कही। दंपतिम स्वगृहात बहि प्रेषितवान। दंपतिम अर्थात पति पत्नी को, स्वगृहात अर्थात अपने घर से, बहि अर्थात बाहर, प्रेषितवान अर्थात भेज दिया, अर्थात अपने पति पत्नी को अपने घर से बाहर भेज दिया। स्वगृहात बहिर्गमने सति तस्य कार्या अवरुद्धं संजातं परंच शीघ्रातिशीघ्रमेव सः बालिका शिक्षायै त्रयोः विद्यालयाः उद्घाटितवान्। स्वगृहात अर्थात अपने घर से, बहिर्गमने अर्थात बाहर निकलने से, तस्य अर्थात उनका, कार्य अवरुद्धम संजातम अर्थात कार्य रुक गया, परंच परंतु, शीघ्रातिशीघ्रमेव अर्थात अति शीघ्र ही, अर्थात उन्होंने, बालिका शिक्षा ये अर्थात बालिकाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए, त्रयोः अर्थात तीन, विद्यालय अर्थात विद्यालय, उद्घाटितवान अर्थात खोल दिए, उद्घाटित कर दिए। तो इस वीडियो में पार्ट 1 को मैं यहीं एंड करता हूँ। होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।